आदाब नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं रायचूर शहर के गुडशेड एरिया में और खासकर हमारे जो कायद है जनाब बशीरुद्दीन साहब के दफ्तर में। सिर्फ वोट की सियासत कर रहा है। इससे आने वाले दिनों में खतरा है मुसलमानों के, रायचूर को खतरा। आज ये मेन हराने का कारण क्यों ऐसा लगता है कि रवि बोसराज की वजह से हालात खराब हो? मैं पास रह के देखा हूं। मैं बोल दूं तू कौन? तू प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, कौन सा तो ओहदा है तेरा? जब एक मुसलमान कुछ बोला तो दूसरे मुसलमान से स्टेटमेंट दिलाकर उसके खिलाफ बोलने लगा था। औकाफ का तू चेयरमैन चुनने वाला तू कौन? मुसलमान का तू कौन? मैं दम में तो तेरे को चैलेंज करता हूं, तू ही आ मेरे सामने। कोई हमारे बच्चे, कोई दलित को नहीं, कोई कांग्रेस पार्टी वाले को नहीं। मुस्लिम कायदीन में आपका एक बड़ा नाम था, उसके बावजूद शालम साहब को टिकट क्यों दिए हुई? आप क्या कर रहे थे जब हम बराबर कोशिश कर रहे थे? हम भी वहीं थे, टिकट मांग रहे थे। आपके जरिए मैं बोलता हूं, उसको सुने दे उन्हें। तो बैठे थे मेरे सामने में, कहां कहां कैसा हुआ बताता हूं सबूत के साथ। रियासत कर्नाटक के जो डाउनगेरा इलेक्शन में आजकल जो धमाल चल रहा है उसको लेकर कई एक लीडरों ने, सियासी कायदीन ने स्टेटमेंट तो दिए हैं, मगर रायचूर से अभी तक कोई आवाज़ भी नहीं आई। जबकि टिकट को लेकर इतना चर्चा चला, उसके बावजूद भी किसी मुस्लिम कायद को वहां पर टिकट नहीं दी। BZ ज़मीर अहमद खान के अलावा अब खासकर उलमाए दीन पर भी सियासी कायदीन उनकी मुखालिफ में भी आवाज़ उठा रहे हैं। आइए हमारे रायचूर के जो कायद हैं, मैं उनसे भी इसी पर बात करने के लिए हम आए हैं यहाँ पर। हाई कमांड ने आखिरकार जिसे वो चाहते हैं उन्हें ही टिकट दे दी, इसी पर हम बात करने के लिए आए हैं। आप इस पर कुछ रोशनी डालिए। बेशक दावनगेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए शामनूर शिवशंकरप्पा ने तकरीबन साल वहाँ पे उन्होंने नुमाइंदगी किए हैं। पूरे मुसलमान उनके हयात में, पूरे मुसलमान उनको साथ दिए, उनको वोट दिए, कांग्रेस पार्टी के साथ थे। जब शामनूर शिवशंकरप्पा अपने हयात में मेरे बाद ये सीट मुसलमानों को देना ये कहे हैं, इसके बावजूद भी जब उनके बात के मुताबिक जब तक वो जिंदा थे कोई मुसलमान क्लेम नहीं कर रहे थे। जब उनको जाने के बाद उनके बात के मुताबिक अब इस बार उनके गुजरने के बाद बाई इलेक्शन में मुसलमान क्लेम करा तो पार्टी उनको देना है, उनके खानदान वाले भी बाइज्जत उनको मुसलमानों को टिकट देके वहां पे जिताना था। इसके बावजूद भी वो लोग अपने पोतरे शामनूर शिवशंकरप्पा के पोतरे को वहां पे क्लेम करे तो नहीं करना था, करे, लेकिन पार्टी हाईकमांड सोचना था वहां पे तकरीबन करीब 1 लाख मुस्लिम वोट है, किसका हक बनता है दूसरा। लेकिन ये नहीं सोचे, सभी मुस्लिम लीडर का डिमांड था कि यहाँ पे मुस्लिम लीडर को दो तो मुसलमान जीतेगा। तो सभी मुसलमान लीडर, कांग्रेस के जितने भी MLA थे वहां पे, मिनिस्टर थे, सब लोगों का दबाव था कि वहां पे दो, मुसलमान को दो। इसके बावजूद भी पता नहीं कांग्रेस हाईकमांड किस बात पे डरी हुई है, तो शामनूर शिवशंकरप्पा के पोते को फिर फाइनल करें। इससे रियासत के तमाम मुसलमानों को एक बड़ा दर्द हो रहा है कि इतना हमारा 1 लाख वोट रहने के बावजूद भी हमारे को नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या वजह है? और हम पूछना नहीं, क्या हमारा हक नहीं है, क्या मांगना है? हम पूछ रहे हैं तो भी हमको हमारा नजरअंदाज कर दिए। कम से कम वहां पे जो जब्बार साहब, जनाब जब्बार साहब, उन्होंने बड़े दावेदार थे, कम से कम उनको अपनी से बातचीत करके, उनको समझाता करके तो कम से कम टिकट उनको दिलाना था। उनको नजरअंदाज करके टिकट दिया गया है। और जो हाईकमांड है, जो सेंट्रल हाईकमांड के लोग, जो मुस्लिम लीडर, मुस्लिम उलमाए दीन भी उनसे मिले हैं, जो हमारे जब्बार साहब मुस्लिम कायद को टिकट देने के लिए कहा तो उनको भी बेइज्जती करें। तो इससे क्या हुआ, सारे रियासत के मुसलमान बहुत खौफजदा है, नाराज है कांग्रेस पार्टी के लिए। इसको सोचना है आने वाले दिनों में 2028 में फिर जनरल इलेक्शन आने वाले हैं। इस तरह से नजरअंदाज करे तो आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल होता। कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड इस बार सोचना है, आइंदा बार जो भी कदम उठाए सोच समझ के लेना है। जिस तरह से मुसलमानों को आप नजरअंदाज करें तो बहुत आगे पार्टी के लिए बहुत खतरा है, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर रायचूर में खाली एक चेयरमैन की सीट अगर समीर भाई को नहीं दिए तो आप कांग्रेस पार्टी छोड़ तो मिले, तो फिर जब्बार साहब और वहां के डाउनगेरा के सियासी कायदीन क्या कर रहे कांग्रेस पार्टी के? वहां पे सभी नाराज है, दावनगेरे के कांग्रेस पार्टी के लोग सभी नाराज है। वो लोगों को समझा बुझा के उन लोगों को आगे का कुछ सोचेंगे बोल के उन लोगों को बोले है। ज़मीर अहमद साहब इतना अपोज होने के बावजूद भी कल रिजवान अरशद साहब, सलीम साहब जैसे मुस्लिम के बड़े बड़े कायदीन जाको कांग्रेस की हिमायत में काम कर रहे हैं। तो वो पार्टी के बड़े लीडर ज़मीर साहब है, इन्होंने शिग्गांव में भी इसी तरह शिग्गांव में भी CM के बेटे के खिलाफ, एक्स CM
के बेटे के खिलाफ एक मुसलमान कैंडिडेट को दो, हम जिता के लाएंगे बोल के वो लोग वहां पे लड़ के लिए, अगर वरना नहीं जिताएंगे तो आइंदा बार हम अपने पद से इस्तीफा देंगे। इतनी हिम्मत से, इतने चैलेंज से उन्होंने वहां पे टिकट लिया, उसी तरह जिता के बताए शिगांव में। तो उसी तरह से यहाँ भी जमीर साहब ने कहा हम भी यहाँ भी जिता के लाएंगे। यहाँ पे तकरीबन 1 लाख मुसलमान है, आइंदा वोट ज्यादा है, बैकवर्ड वोट ज्यादा है, तो इन्होंने इस डिमांड रखे तो इस डिमांड को सरासरी से निकाल के फेंक दिया। तुम अगर रहना है रहो, वरना तुम चले जाओ। मतलब क्या है इसका? यानी कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी में मुसलमानों को एक तरफ से खुंदला जा रहा है, ऐसा लग रहा है। आने बात तो साबित हो गई ना सर, क्योंकि सीएम इब्राहिम जैसे जो बड़े लीडर वो जब कांग्रेस पार्टी में यही बात कहकर कुछ साल पहले पार्टी को छोड़कर जाते हैं, तो उससे कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स है तो सीखना चाहिए था, क्योंकि आज के जो हालात है वो इसी तरीके से नजर आ रहे हैं। जमीर अहमद साहब इस वक्त एक बड़े लीडर है, कौम के एक लीडर है, कौम के दर्दमंदाना लीडर है। उनकी इतनी पॉपुलैरिटी है सारे कर्नाटक में, कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र में पॉपुलैरिटी। हर आदमी जमीर अहमद साहब के लीडरशिप चाहता है। ऐसा शख्स जाके अगर उन मुसलमानों की नुमाइंदगी करके मुसलमानों को टिकट पूछना गलत है। मैं यही बोलना चाह रहा हूं, तो अगर रहना है तो रहो, नहीं तो पार्टी में तुम्हारी मर्जी। इस तरह के एक वचन में बात करना है, ये सीनियर कांग्रेस लीडरों को शोभा देता है? नहीं साहब, जब जमीर सेठ जैसे लोग रायचूर में भी मैं देख रहा हूँ आए दिन इतने औकाफ के और माइनॉरिटी फंड्स रायचूर में जमीर अहमद साहब की बदौलत लाया जा रहा है। कई एक चीज़ यहाँ पर खासकर मसाजिदों को, कई एक आशर खानों को माइनॉरिटी फंड दिया जा रहा है जमीर सेठ की बदौलत उनकी मिनिस्ट्री में। उसके बावजूद भी यहाँ के लीडर उनकी ताइद में आवाज़ क्यों नहीं करते? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? एक दर्द गम में डूबे हुए हैं। जमीर साहब के साथ इस तरह से बदसलूकी किया गया है। वही रायचूर का मुसलमान क्यों, सारे कर्नाटक का मुसलमान गमज़दा है। चंद लोग हैं पार्टी के सिक्के पे चलने वाले हैं या पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। जमीर साहब ऐसा नहीं, पार्टी के साथ साथ में कौम की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। ऐसे शख्स को इस तरह से नजरअंदाज कर रहा, पार्टी के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ा धक्का होगा। मैं कांग्रेस सीनियर लीडर से मैं अदब गुजारिश करना चाहता हूं आपके जरिए, ये बदलाव लाइए। इस तरह से बातें करना छोड़ दीजिए, वरना आने वाले दिनों में, परसों कौन से इंटरव्यू में देख रहा था, अगर यहां बीजेपी आ गई, अगर मुसलमान को नहीं दिए दूसरे को मुसलमान को दिए तो बीजेपी आ जाती है। ये डरा डरा के मुसलमान को खुंदला जा रहा है। डरा 15 साल से मोदी आया, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है मोदी? बीजेपी के कई जिलों में बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस का सफाया हुआ, क्या कर रहा है मुसलमानों को क्या कर रहा है? बीजेपी के डर बता के मुसलमानों को सफाया किया जा रहा है। दोगलापन छोड़ देना चाहिए कांग्रेस के लीडरों को। मैं अदब गुजारिश करना चाहता हूं कांग्रेस सीनियर लीडर, आप सोचिए, इस तरह से बातें करना छोड़ दिए। ये कर्नाटक के तमाम मुसलमानों को, मेरे अलावा, रायचूर के अलावा हर जिले में गमज़दा है मुसलमान। इस तरह से जो बात करके हमारे एक सीनियर लीडर को तकलीफ दिए, आज मुसलमानों के साथ, मुसलमान के हर इदारा, हर मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए ये जो शख्स है जमीर अहमद साहब लड़ रहा है, ऐसा इंसान को इतनी बेइज्जती करके भेजना ठीक नहीं है। मैं आने वाले दिनों के 27-28 के इलेक्शन में आप उसको मद्देनजर रखते हुए इस तरह की बातें करना छोड़ दो। मैं अदब गुजारिश करता हूं, आइंदा बार इस तरह की हरकतें नहीं होना चाहिए। तो आपको नहीं लग रहा रियासत कर्नाटक में मुसलमानों को पूरी तरह से बिल्कुल नेगलेक्ट किया जा रहा है? बिल्कुल कराया जा रहा है। रायचूर की बात लो, आप जो रायचूर की बात कर रहे हैं, तो मैं उधर रायचूर की बात लो। रायचूर में टिकट दिए, हरा रहे, कौन हरा रहे? आपकी क्या पार्टी के? कौन हरा रहे हैं? जो दिलवा रहा है वही हरा रहा है। जो काबिल क्या उम्मीदवार मौजूद है, आपको लगता है काबिल उम्मीदवार मौजूद रहने के बावजूद भी दूसरों को टिकट दिलवाते हैं और हरवाते हैं। उसके अंदर आपका भी साथ होता है ना सर? मैं उसको जितवाने के लिए हम कोशिश करें, जो मुसलमान होने के वजह से मैं जीतने जाने की कोशिश करा, जो अपने बगल में छुरी रख के जो टिकट दिलाए वो है खुद हरवाए है। इसमें हराने के लिए रवि बोथराज का बड़ा हाथ है। शालम हारने के लिए रवि बोथराज का ऑन रिकॉर्ड मैं मीडिया के सामने कहता हूं, रवि बोथराज का बड़ा हाथ है इसमें शालम को हराने। आपको कैसा लगता है किस तरह से जब कोई भी मेरे सामने आने से किस तरह से हराया गया है? जबकि रवि साहब खुद कई जगह, रवि बोथराज खुद दोगलापन है। रवि बोथराज हरिजनवाड़े में, एससी एरिया में जाके सब दिखावा है। हरिजनवाड़े में जाके सोए हैं, क्यों सोए? कितने वोट निकले वहां? कितने वोट? शालम को कहां रखा गया है? सिर्फ मुस्लिम महल्लों में। तुम दूसरे महल्लों में, हिंदू महल्ले में मत आओ। क्यों? सिर्फ मुसलमान महल्ले का कैंडिडेट है वो। कौन बोले साहब? ये रवि, उसको आने नहीं रोका गया।
इन क्या करा, यात्रा किया, यात्रा किरौना से क्रेन रख के फूल का हार, किरौन रख के क्रेन रख के फूला सटवाया गया, लेकिन वोट नहीं हुआ। कई लोग कांग्रेस के खिलाफ करे मुसलमान के, तेरे को बाहर जब तक बताया फलाना फलाना कांग्रेस से नहीं कर रहा तो खामोशी इख्तियार करा, खामोशी इख्तियार करा। अगर मेरे सामने बैठी दे मैं उसका खुलासा कर दूं। इसी तरह से हर जगह इस तरह करे, मुसलमानों को एक तरफ से खत्म कर रहे हैं लोकल लीडर्स, कांग्रेस लीडर। आज मुसलमान को टिकट दिया तो हारता, बस ये हाईकमांड में ये पेश करना है तेरे को। हाईकमांड क्या आंधी है क्या सर, जो सर्वे ये बेकार सर्वे, मैं बोलता हूँ मेरे नजर में बेकार। अच्छा, एक खास सवाल, शालम भाई का क्या सर्वे में नाम था क्या सर? नहीं था बिल्कुल। तो फिर शालम भाई शालम का सर्वे में नहीं था, शालम का बोसराज का नाम था, सर्वे में मुजीब का नाम था, सर्वे में मेरा नाम था, सर्वे में असलम का नाम था। तो फिर सर्वे पे डिपेंड करते हैं। तो 2013 का 2018 का इलेक्शन में हम लोग सर्वे वहां पे जिस वक्त तुम सर्वे करे वहां पे जिस आदमी को तुम टिकट दिया उसका नाम वो छोड़ो जी, पिछला छोड़ो, आपका बोलो बोले। अब जो हम सर्वे के पे डिपेंड करते बोले ठीक है, अब किसका सर्वे में टॉप नंबर बताओ, टिकट किसको मिली? खामोश क्यों रहे सब आप लोग? हम बराबर इस मौके पे अब हम बहस करना ठीक नहीं है। लास्ट टाइम भी आपका नाम दिल्ली तक गया था, हम जिताना है कैंडिडेट को, बल्कि हम लोग एडी चोटी का ताकत लगा के हम लोग ने कोशिश करे जिताने के लिए, लेकिन अंदरूनी बगल में छुरी रखे ये इसका हराने के लिए 100% बोसराज का बेटा रवि बोसराज का हाथ है, वरना जीत सकते थे सर। बिल्कुल 3500 वोट कौन सी बड़ी बात नहीं, पूछो। तो फिर यही चालम दावनगेरे का है, यही दावनगेरे का है, मुसलमान को खुदला जा रहा है। सर मेरा एक और इसमें सवाल है दावनगेरे के ताल्लुक से। कांग्रेस पार्टी जो सेकुलरिज्म का नारा, अगरों को पिछड़ों को सबको एक साथ रखने की जो बात करती है, जब ऐसे मामले होते हैं तो सिर्फ मुस्लिम कायदीन आगे बढ़कर आते हैं, गैर मुस्लिम कायदीन इस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेते। आप मुस्लिम को डराया जा रहा है, मुसलमान बीजेपी आ जाएगा, अगर तुम कुछ ये करेंगे बीजेपी आने दो। रियासत कर्नाटक में एक भी बीजेपी का जिला नहीं है, वहां पे मुसलमान नहीं जी रहे हैं, सुकून से नहीं जी रहे हैं। मुसलमानों को क्यों डराया जा रहा है? मुसलमानों को डरा के क्यों अपने वोट हासिल कर दे? जब टिकट देने के वक्त, वोट लेने के वक्त मुसलमान को आगे करते हैं, जब वोट लेके हासिल करने के बाद मुसलमानों को ओहदा देने के में बाजू हटाते हैं। मुसलमानों की कांग्रेस पार्टी ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है, जिले सत्ते पे जो लीडर है ना, ये मुसलमान को खुदा ला जा रहा है। ये बहुत काबिल गौर बात है, क्योंकि मुसलमानों को जब भी रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो हमेशा झगड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। आखिर ये मामला कब तक चलेगा? और ऐसे में जो आम मुसलमान है, आवाम है, न सिर्फ मुसलमान बल्कि अक़लियतों की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग इस मामले को किस तरीके से देखें? क्या फ्यूचर में उनका जो फ्यूचर है, उनके जो बच्चे हैं, जो नौजवान है, क्या इसी तरीके से गिड़गिड़ाते रहे हमेशा कांग्रेस पार्टी के आगे? आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहते हैं? ये पार्टी कांग्रेस पार्टी के, रियासती कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार, और मेरी आवाज आप तक सेंट्रल लीडर तक जा रही है, तो उनसे भी मेरी अदब गुजारिश है, इस तरह से आप सोचिए। आज मुसलमान को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ मुसलमान है, यही वजह है। इस बुनियाद पे आज हम मार खा रहे, पार्टी के खातिर कत्ल हो रहे, मर रहे हैं, लेकिन पार्टी को एहसास नहीं हो रहा है। ये कांग्रेस का, लेकिन ये सोचना चाहिए कांग्रेस के लीडरों को, नुमाइंदगी बराबर कहते हैं मुसलमानों को दिया तो नहीं जीतते, क्यों नहीं जीतते हैं? अब दावनगेरे में दो कैसा नहीं जीता, रायचूर में मुसलमान, सही मुसलमान को, रायचूर में 15 साल से नहीं जीत रहे ना भाई, क्यों नहीं जीतते हैं? यही आलम है तुम्हारा। ऐसे में आवाम को क्या करना चाहिए? आवाम एकजुट होना है, आवाज उठाना है, इनको बताना है। कल के दिन अगर ये जो कांग्रेस पार्टी रायचूर में कांग्रेस टिकट छोड़ के दूसरे को अलावा दिया है, हर मुसलमान वोट तो देता आ रहा है, कांग्रेस को देता आ रहा है, उम्मीद से कईयों वर्षों से जिंदगी भर वोट देता आ रहा है कांग्रेस पार्टी को। एक बार हटके देखेंगे। कांग्रेस के लीडर बोलते हैं, इसी सादिक पहलवान साहब यही बोल रहे थे, मगर आज फिर कांग्रेस की ताइद में चले गए। कांग्रेस के लीडर से उन्हें समझा के बुझा के उनको आइंदा के लिए हमारे लीडर भी रायचूर में ऐसी होता, उनको समझाते फिर एक बार बताना है। वो ऐसे लीडरों को कौन नहीं मानती, बराबर है, नहीं मानती। बिकने वाले लीडरों को एक बार देखना, दोबारा वो नहीं मान सकते, क्योंकि बिकने वाले लीडर। आज रायचूर में कई सारे पोस्ट खाली हैं, हम डिस्ट्रिक्ट सतह पर भी देखें तो आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कहीं नजर नहीं आते, कोई किसी भी तरीके से मीटिंग्स वगैरह नहीं होते। आपके बगल में जो बैठे हैं मौलाना फरीद खान, वो भी औकात में उन्होंने खिदमत अंजाम दिया, पोस्ट खाली है। क्या मुसलमानों को कब तक गिड़गिड़ाना पड़ेगा पोस्ट के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए? रायचूर में जितने भी वार्ड्स हैं उनमें सबसे ज्यादा आजकल जो रायचूर सिटी कांग्रेस का माहौल खराब हो रहा है, इसका खराब होने का कारण रवि है।
जब से उन्हें अपनी जिम्मेदारी लिया है, यहाँ बढ़ गया है, कांग्रेस बढ़ गया है, खासकर मुसलमानों को। ये मेरी आवाज जो सुन रहा है, जिसके लिए बोल रहा हूं, वो खुद आके मेरे से पूछे, वरना कोई दूसरा ना आए। मैं उसको बोल रहा हूं, उन्होंने मुसलमानों को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, हम करीब से देखे हैं। जब तक हम बर्दाश्त करना है, बर्दाश्त से बाहर होने के बाद हमने नजरअंदाज किया है उसको। उसने मुसलमानों को, जब किसी को एक मुहावरा है, किसी से हम चाहते हैं, किसी लड़की को चाहते हैं तो उसके भाई से दोस्ती करना चाहते। हमारे मुसलमानों को वोट लेने की वजह से मुसलमानों को हमदर्दी बता रहा है, वरना उसे कोई हमदर्दी नहीं है। मामूली सी किट देके, 200-400 रुपए के किट देके एहसान जता रहा है, नसी मजाक कर रहा है गैरों के सामने। मैं उनको किटों दे रहा हूं, उनके इमामों को पैसा दे रहा हूं, देके और जता रहा है। बीबी नायक का छोड़ने के पोस्ट दिया है रायचूर में, कौन सा पोस्ट दिया है मुसलमानों को? तू कौन सा पोस्ट क्रिएट किया है? कौन से कमेटी में मुसलमानों को दिया है? तू नहीं करना है तेरे को। मुसलमानों को सिर्फ हाय बाय करना है और निकलना है तेरा। मुसलमानों को सिर्फ छोटे पैसे देना है, जब जय जयकारी करना है, निकलना है। मुसलमानों को सिर्फ वोट की सियासत कर रहा है। इससे आने वाले दिनों में खतरा है मुसलमानों का, रायचूर को खतरा। आजकल के दिन में एक बड़ी और बात बताता हूं, तुमको समझ लेना। रायचूर में अगर दंगा होगा तो भी रवि की वजह से दंगा होगा। इतना बड़ा जहर है, इतना बड़ा जहर है ये। कल के दिन दंगा होगा तो हिंदुओं के पास जाके बोलता है कि मैं मुसलमानों के साथ रहता हूं, टोपी डालता हूं, शाल रहता हूं, तुम बेजार नहीं लेना। बजरंग दल वाले, आरएसएस वालों के पास जाता है, इस तरह से बोलता है। यहाँ हमारे मुसलमानों के पास आता हूं, मैं तिलक लगाता हूं, वो शाल डालता हूं, कुछ नहीं। ऐसे सियासती दोगलापन है तेरा सियासी दोगलापन से मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। चंद बच्चे, मासूम बच्चे तेरे ऊपर उम्मीद लगाए हुए, लेकिन तू घुमा रहा है सिर्फ। ये मेन हराने का कारण। क्यों ऐसा लगता है कि रवि बोसराज की वजह से हालात खराब हो? मैं पास रह के देखा हूं, तुम दूर हैं सब लोग, मैं पास हूं, करीब हूं। दो एग्जांपल। फिर भी आप जैसे बड़े बड़े लीडर ही जब उनके साथ हैं तो आम आवाम क्या करेगी? आवाम बड़े लीडर है, बड़े लीडरों को कहां तक रखा है? कहां रखा है? रे रूबरू मीडिया के सामने रूबरू बैठाओ, डिबेट कराइए, साबित के साथ, मैं सबूत के साथ बताता हूं तेरा। सर ऐसे में आप जैसे जो लीडर है, जो सीनियर कायद है, अब इसको रोकने के लिए क्या एकदम जिस वक्त जिम्मेदारी स्टेट के लोग, वो उनको जिम्मेदारी दी है, जो उन्होंने जिसको बोले मुसलमान को टिकट उसको देना है, उन्होंने जिसको बोले उसको देना है। जब इस तरह से हमारे रियासत के लीडर इस तरह से बातें करके प्रॉमिस करके दिए टिकट उनको, उनके जरिए जब उन्होंने लीड ले रहे हैं, जब हम कितना बोलने के बावजूद मैं उन कंट्रोल करता हूं, इस तरह से हमको ठंडा करना है, हम एड़ी चोटी की जोर लगा रहे। दूसरी तरफ एक तरफ से अंदरूनी खोखला कर रहा है। मुसलमान लीडरशिप को टोटली खत्म करने के लिए साजिश रचा के चल रहा है रायचूर में। रवि कौन तू? मैं बोल दूं तू कौन? तू प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, कौन सा तो होता है तेरा? फिर आप सभी लोग उनकी ताइद में रहे ना? हम लोग कांग्रेस पार्टी का वर्कर के साथ में हम लोग थे, लेकिन उसकी जो गद्दारी, उसकी जो धोखेबाजी हम देखने के बाद हमसे उसके किनारा कर लिए। जब तक हम लोग देखते थे, हम रोकते थे। उसकी जो जुल्म मुसलमानों के खिलाफ जो ज्यादती होने के बाद हम उसके बाजू हटे। इसकी जब एक मुसलमान कुछ बोला तो दूसरे मुसलमान से स्टेटमेंट दिलाकर उसके खिलाफ बोलने लगा। इसकी ये, और एक कोई दलित बोला तो दूसरे दलित के साथ स्टेटमेंट दिलाना। इसकी खुद आए मेरे चैलेंज को, मैं अब तो आपके जरिए से चैलेंज करता हूं, तू भाई मेरे सामने, मीडिया के सामने हो या पब्लिक, तू जो ये हराने के लिए जो साजिशें रचाई, मैं खुलासा करता हूं। यानी किसी और के खाते पे बंदूक रख के चलाने, इसका काम ही वही है। मुसलमानों का औकाफ में तू कौन? औकाफ का तू चेयरमैन चुनने वाला तू कौन? मुसलमानों का तू कौन? हिंदुओं के मंदिर का कोई ये कर को दे, कमेटी बना के देख, तेरे में दम है। औकाफ में तू ये करता क्यों? औकाफ की जमीन कितने लोग गैर कौम के लोग कब्जा करे हुए, उनको सपोर्ट करता है। हमारे औकाफ की प्रॉपर्टी बर्बाद करने तुला है। ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी जो आपको लगता है कि रवि बोसराज कौन सी? कितने मैं बता दूं, उन्हें सामने आंदे वक्त आने पे। एक छोटा सा बताता हूं, जो बुराना मस्जिद की प्रॉपर्टी गोल थाने के पास बाजू में है, 4 मलिया आरएसएस का पतंगे है, उसके अंदर किराया नहीं, एग्रीमेंट नहीं जैसा है। जब औकाफ से जब उसको निकालने डिसमेंटल करने के लिए गया, बीच में रवि आके रोका, नहीं मैं करा दूं, मैं समझाता हूं। ऐसे कई साल निकल गए, आज तक समझौता कर रहा ना, किराया दिला रहा नहीं। ये क्या कर रहा है? किसको सपोर्ट कर रहा है और कितने सपोर्ट? अगर सामने आन दे, ये महिला समाज में स्टेडियम में लगा दे,
यानी सारे मीडिया के सामने उन्हें आने दो, मैं उसका सबूत के साथ ये करता हूँ, तेरी जो बदमाशी हो रही है मुसलमानों के साथ काका। अब इसके बावजूद में किसी मुसलमान बच्चे को लगाता, बशीर भाई झूठ बोले, वो ऐसा नहीं है, गलत नहीं, वैसा नहीं है, इसको हमारे लगा, मैं दम मैं तो तेरे को चैलेंज करता हूँ, तू ही मेरे सामने, कोई हमारे बच्चे, कोई दलित को नहीं, कोई कांग्रेस पार्टी वाले को, यानी लाइव डिबेट कर, लाइव डिबेट डाल दे। ये किसी को और मुसलमान बच्चे को बोले, किसी आलिम को बोले, हम कोई दूसरों को बोल के नहीं बशीर भाई वो गुस्से में बोल रहे, वो ऐसा बोल रहे, गलत बोल रहे, बोल के हमारे को पहुंचना नहीं, तू पहुंचना है तो हिम्मत है, तू बैठ। आज आप उनसे इतनी मुखालिफ होने की कोई खास वजह? मुखालिफ होने का नहीं, जो मैं इसके साथ में ही हूँ, इतने साल तक आप साथ में ही हूँ, तो लेकिन हम सुधरता, हम बोलते जा रहे कब तक? नहीं, मुस्लिम कायदीन में आपका एक बड़ा नाम था, उसके बावजूद शाह आलम साहब को टिकट क्यों दिए हुई? आप क्या कर रहे थे जब हम बराबर कोशिश कर रहे थे, हम भी वहीं थे, टिकट मांग रहे थे, तो वहां पे मजबूरन इनका एक गेम चला हुआ। वो रात का सीन बताइए सर, रात की बात हमेशा चलती है कि आखिर वो एक रात में क्या हुआ ऐसा कि सुबह तक पूरा पादा पलट गया, जबकि आपके अभी एक बहुत अहम बात है ये, जिस वक्त आखिरी रात है यानी टिकट देने का, उस वक्त मैं हूँ, सामने स्पीकर रखा, फोन पे सुरजवाला से बात कर रहा है, मैं बशीर का नाम दिया ना, बशीर को नहीं, बशीर को नहीं मान रहे। कौन नहीं मान रहे ये नहीं बता रहा है, ये सब इनका दोगलापन है, बशीर को नहीं मान रहे। क्यों? जीतने वाले को नहीं मानती पार्टी जीतने वाले को नहीं मानती, नहीं देना चाहती, दूसरों को नाम बता रहे थे, बशीर को बिल्कुल नहीं। तो आखिर में मैं खुद हटना पड़ा शाह आलम का नाम पेश करके। फिर आप पूछे नहीं मुझे कौन नहीं मानते? पूछा हाईकमांड, कौन हाईकमांड? उन्हें बता रहा था हमारा खड़गे का लड़का प्रियंका खड़गे नहीं मान रहा, प्रियंका खड़गे नहीं मान रहा है। आखिर में हम लोग मजबूर होकर हटके शाह आलम का नाम मैं जाहिर करके निकला। ठीक है, कोई मुसलमान को ही मिला है, मैं वहां को बर्दाश्त करके मैं उसको जिताने की कोशिश की है, लेकिन एक तरफ हम जिताने की कोशिश करें, दूसरी तरफ ये पूरी उसको एक दायरा बना दिया शाह आलम को, तो मुसलमानों के महिला में तो स्पीच कर ना, मेरा जो जिला पंचायत एरिया है, मेरे वहां तक भी जाने नहीं, तुम यहाँ करो नहीं, यहाँ बोलने के जरिए आपके जरिए मैं बोलता हूँ, उसको सुने दे उन्हें। तो बैठे थे मेरे सामने में, कहां कैसा हुआ बताता हूँ सबूत के साथ। सर ऐसे में शहर के तमाम पर बड़े उलमाए दीन मशाइख भी उनके साथ नजर आते हैं, उनके आसपास नजर आते हैं, तो क्या वो भी नहीं? एक बात मैं आप देखें, मेरे पास कई स्वामी लोग आते हैं, मैं स्वामी लोग के पास जाता, ये बात नहीं है कि वो स्वामी लोग हमारे पास आते वो हिंदू कहीं को ये नहीं करते, मतलब हिंदू मुसलमान, जब एक मुसलमान के पास एक मिनिस्टर का बेटा जाता है तो इज्जत करते मुसलमान। यानी वो लोग भी कहीं धोखे के शिकार हो रहे हैं? नहीं, मुसलमानों का इस्तेमाल की जब बात आती है तो मुसलमानों को सुनाने वाले कौन? यही उलमाए दीन। ये बिल्कुल मुसलमान उलमाए दीन भी कंफ्यूज में है, वो भी भरोसा करे है इसको जो बताने का बताए ना आप, इंशाल्लाह आइंदा पर उसको भी धुतकारेंगे वो उलमा। अच्छा, हमारे कर्नाटक के इंचार्ज थे सुरजेवाला जी, आज वो उलमाए दीन की मुखालिफ में भी बात कर रहे हैं, तो खामोश क्यों है हमारे लीडर? बिल्कुल उलमाए दीन एक समझना चाहिए, जो इस तरह से उलमाओं को बात करे। हर धर्म का एक धर्म गुरु रहता है, हर धर्म का, जितने भी कम्युनिटी है हिंदुस्तान में, सभी हिंदू मुस्लिम, हिंदू के कई जात है, कई उनके धर्म गुरु है, कई शंकराचार्य है, हमारे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन है, बड़े बड़े उलमाए हैं। हम किसी को भी हम इस तरह से क्रिटिसाइज नहीं करना है, जो धर्म गुरु तुम्हारा है हमारे नहीं, इस तरह के अल्फाज नहीं करना है। जो हमने सुनने आया, जो सुरजेवाला जी ने धर्म गुरु के बारे में बोले, तुम्हारे है हमारे नहीं, हमारे तुम्हारे इसमें कहां से? हम कोई एक हिंदू संत एक बाबा धर्म गुरु आया तो भी हम भी भाई इज्जत से किसी के भी हो, उसके ओहदे पे उनको इज्जत देते हैं हम लोग, इस तरह से नहीं कि तुम्हारे है वो हमारे नहीं है। शंकराचार्य जी को शंकराचार्य जी नहीं कहते हम, तो एक बड़े उलमा नहीं कर सकते, हमारे वजह से तुम है उन्होंने नहीं, मतलब क्या? हम लोग जो तुम कह रहे हैं वो लोग हम उनके इज्जत करते हैं, उनकी कहने पे चलते हैं, उनकी बात मानते हैं, तो तुम्हारी मानते उनकी नहीं मानते हम बोलने का मतलब क्या है इसका? इसीलिए मैं आप मीडिया के जरिए मैं कांग्रेस पार्टी को मैं अदबन गुजारिश करता हूं, जो भी कदम, जो भी टिकट देने के वक्त, जो भी ओहदा देने के वक्त सोच समझिए, सोच समझ के दीजिए। आने वाले दिनों में इलेक्शन आने वाला है। अच्छा, आने वाले मुसलमानों को कोई धमकी मत दीजिए, डराइए मत। मुसलमान कभी नहीं डरता है, कभी नहीं डरेगा। 10 साल 15 साल चल रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमान जी रहा है नहीं। चंद इनके जैसे शरपसंद लोग, इनके जैसे शरपसंद लोगों के वजह से आज मुसलमान को मारा जा रहा है, लेकिन वरना सभी हिंदू मुसलमान अच्छी तरह से मिलजुल के है।
सारे हिंदुस्तान में चंद शरपसंद अपनी सियासी दाल गलाने के लिए ये जो रवि कर रहा है, इसी तरह से बीजेपी वाले भी इसी तरह से कर रहे हैं। कल डाउनगेरी की हालत अगर रायचूर में भी हो गई तो आप जैसे कायदीन का खत्म क्या होगा अगला? आप रुजू करेंगे? नहीं, रही पार्टी को तो हम लोग नहीं कर सकते, बच्चों का खेल नहीं है। सोचा जाएगा जिस टाइम वो आगे कांग्रेस। एक मैं और एक बात आखिरी करना चाहता हूं तुम्हारे जरिए से, खासकर ये बात उसके कानों तक। तू मुसलमानों को आज चाह रहा है, किट दे रहा है, उलमा को पैसे दे रहा है, मुसलमान बच्चे तेरे साथ फिर रहे। अगर तू वाकई तू मुसलमानों को चाहने वाला है, कसम खा आज से आने वाले टिकट मुसलमानों को दे, तू पेपर में स्टेटमेंट दे। अगर तुम्हारे जरिए स्टेटमेंट दे दे, मैं उसके साथ में गुलाम बन के रहूंगा। वाकई में तू मुसलमानों का हमदर्द है। तो बात ये टिकट की है, टिकट भी टिकट दे के हरा रहा है अपने के लिए। मैं एक मिसाल बताया, हरा रहे बोल को एक मिसाल समझाया मैं आपको। किसी बहन से मोहब्बत करना है तो, बहन से इश्क लड़ाना है तो भाई से मोहब्बत करो। तो उसी तरह मुसलमानों को वोट लेना है तो मुसलमानों के साथ मोहब्बत, ये दोगलापन छोड़ देना चाहिए। तो बता, चैलेंज करता हूं, तो स्टेटमेंट दे। हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू में आपसे कहा कि आप हिंदुओं के बड़ा मजमा हमेशा आपके साथ रहता है, कई एक कॉलोनीज आपके नाम से बनाना चाह रहे थे, कई हिंदू लोग आपसे जुड़े हैं। मुस्लिम लोग तो ये कहते हैं कि बशीर भाई एक हिंदू लोगों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हिंदू लीडर हैं। क्या आपको लगता है कि कल आगे चलकर हिंदू भाई भी आपको साथ देंगे? हिंदू कब मुसलमानों के साथ नहीं है, मेरे को बताइए, कब नहीं है? ये वहम है। ये ऐसे रवि जैसे दोगले सियासतदान भड़काते हैं अपने फायदे के लिए, अपने टिकट के लिए, अपन जीतने के लिए। सर क्या ये सिर्फ मुसलमानों के साथ है या गैर मुसलमानों के साथ भी है? गैर मुसलमानों के साथ करने तेरे को ताकत होना है, हिम्मत होना है। ये गरीब मुसलमान, माजूर मुसलमान, कमजोर मुसलमानों के साथ इस तरह से तेरा दोगलापन है। तो बता के देख, हम मुसलमान हिंदू अच्छी तरह से देश में, हिंदू मुसलमान देश में अच्छे हैं। जो लड़ाते हैं अपने सियासी फायदा के तेरे जैसे को। तो आपकी जो सारी शिकायतें हैं स्टेट में और नेशनल लेवल पर, कोई भी इसको सुनने वाला? अब जो शिकायतें कर रहे हैं कि इस तरीके से मुसलमानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और रवि बोसरा जो ये सब कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ में इससे जैसा इलेक्शन खत्म हुआ है, वेणुगोपाल साहब हैं हमारे नेशनल लीडर। वेणुगोपाल सर के बाद यहाँ 3,500 वोट से मैं हमारा कैंडिडेट हारा। तू खुद बोला है तेरी जुबान से 3,500 वोट से मैं हारा, हमारा कैंडिडेट हारा है। तो क्या जवाब था वेणुगोपाल साहब का? क्या जवाब था? तेरी जुबानी बोल, तू आगे के लिए तू नहीं बचा लिया है ये सीट। वेणुगोपाल ने कहा, ये तेरी जुबान से मेरे को बोला, याद है? वाकई वही सही है, बिल्कुल। वेणुगोपाल सर ने बोला आगे के लिए तू, तेरे लिए बचा लिया है। अच्छा, ये सियासी गपशप तो इंशाल्लाह आपसे जरूर बातचीत होती रहेंगी, मगर अब ये डाउनगेरा सीट पर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी की वहां पर जीत होगी? अब वहां का माहौल तो बहुत खराब है, बहुत टाइट पोजीशन पे है। मुसलमान बहुत नाराज है, गुस्से में है। पता नहीं किधर रुख पलटता पता नहीं है, और 8 दिन के अंदर क्या होता पता नहीं है। इंशाल्लाह मैं तो कांग्रेस पार्टी जीतना बोलता हूँ। मुसलमानों का आइंदा इलेक्शन में तो कम से कम सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। इस तरह से उलमाओं को, इस तरह से कांग्रेस लीडरों को, इस तरह से मुसलमानों को, इस तरह से मुस्लिम लीडरों को क्रिटिसाइज करना, नीचा दिखाना छोड़ देना, ये मैं चाहता। मैं आपके जरिए मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं, इस तरह से छोड़ दीजिए। सबको समाजी इंसाफ दीजिए। जब तक वोट लेने तक मुसलमान को आगे बिठाएंगे, टोपी पहनाएंगे, शाल पहनाएंगे, वोट लेते ही पोस्ट देने का सिस्टम, बाद में मुसलमान, ये दोगलापन छोड़ देना चाहिए। ये मुसलमानों को साथ लेके जाना मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड